हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं मंजू मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है दोस्तों मकर संक्रांति और दूसरी भाषा में बोले तो संक्रांत। आज के दिन थोड़ा जल्दी उठते हैं, उससे पहले अपनी घर की साफ़ सफाई करते हैं। और जी मैंने आज क्या किया था, मैं बहुत जल्दी उठी थी आज और मैं बाहर से पूरा धो आई हूँ। पूरा भई इधर-उधर जो भी कचरा है कोई भी इकट्ठा कर देता है वो भी डाल-डूल के बाहर एक पॉलीथीन में डाल आई हूँ। जब वो गाड़ी आएगी कचरे वाली तो उसमें डाल दूँगी। और अब मैं कर रही हूँ अपने अंदर घर की सफाई। तो जी मैंने सारे कमरों में से तो झाड़ू लगा दी है, बाहर से संगवा दिया है और आँगन में से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद जी मैंने सारे घर में से पोछा लगा दिया था और जी फिर नहा ली थी, पूजा कर ली थी। और मॉर्निंग में बनाया था जी आज हलवा, क्योंकि आज त्योहार है तो आज मैंने मॉर्निंग में हलवा बना लिया था। और आज के दिन बनाते हैं दाल चूरमा वगैरह बनाते हैं, तो जी वो हम शाम को बनाएंगे। अभी देखो, पहले तो मैंने घर की सफाई की है, तो जी आपने देख ली सफाई। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा। तो ये आटे का हलवा है। तो जी मैंने यहाँ पे हलवा बना लिया था, भोग लगा लिया था। और जी उसके बाद में हम अपने दूसरे काम में लग गए। यहाँ जी मैंने हलवे में चीनी डाल दी है और नारियल का बुरादा अभी बीच में भी डाल दिया है बनाते बनाते। और जी मैं बाद में गार्निश के लिए ऊपर भी डाल दूँगी और ऊपर ही जो जो भी काजू बादाम वगैरह जो भी कुछ डालने हैं मैं ऊपर ही डाल लूँगी। तो जी मैंने ना ये पतला पतला सा हलवा बनाया, बहुत ही स्वाद हलवा था जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और जल्दी से ना आटे का हलवा बनता नहीं है, उसमें ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन जी इसमें नहीं पड़ी। वैसे कई बार पड़ जाती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था जी, टेस्टी बना था। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा तो ऊपर डाल दिया था ये नारियल का बुरादा और थोड़ा सा मिला के जी फिर दोबारा डाल दिया था। और जी थोड़े से बादाम वगैरह भी इसके ऊपर कर दिए थे। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं मंजू मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है संक्रांत, तो आप सबको हैप्पी संक्रांत। ठीक है जी। तो आज संक्रांत के उपलक्ष्य में मैंने सुबह सुबह बनाया है हलवा, तो अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये बनाया मैंने हलवा और ये निकाल लिया है भोग के लिए। अभी मैं पहले पूजा कराती हूँ और पूजा करने के बाद जी फिर गर्मा गर्म खाएंगे। अब दोस्तों मैं पूजा कराई हूँ और अब मैं अपना हलवा ले आई हूँ और हलवा और चाय पी लेती हूँ। अब मैं लग गई हूँ जी शाम के खाने में। अब आटा मैंने गूंद के रख लिया है, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। यहाँ मैं दाल छोकने की तैयारी कर रही हूँ। पहले सारे मसाले नीचे उतार लेती हूँ और हल्दी और नमक तो मैं दाल में डाल चुकी हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, उसमें मैं जीरा हींग डाल दूँगी, फिर हरी मिर्च डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और क्योंकि मैंने दाल में थोड़ा सा कम ही डाला था, इसलिए अच्छे तरह से छोंक पका के जी और मैं ये दाल वो छोंक देती हूँ। और साइड में मैं बना लेती हूँ रोटी। कुछ तो चूरमा बनाएंगे, कुछ जी रोटी बनाएंगे। प्रसाद तौर पे तो चूरमा बनाऊंगी जी, बाकी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह तो हलवा बनाया था। अभी किसी का मीठा खाने का ज़्यादा मन कर नहीं रहा है। कई संक्रांत वाले दिन खिचड़ी बनाते हैं, कोई दाल चूरमा बनाते हैं, किसी की क्या होता है, किसी की क्या होता है। हमारे कोई यहाँ पे ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हम दाल चूरमा ही खाएंगे, हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसे कोई वो नहीं, रस्म का कोई वो नहीं है। इतने ज़्यादा ना मुझे इन रस्मों का जी पता है नहीं, बस श्रद्धा जैसे होती है फिर वैसे बना लेती हूँ। अभी चौक मैंने ढक दिया है, ये पकता रहेगा। और एक बार मैं इस दाल को देख लेती हूँ कि हाँ भाई ठीक है। अभी चौक पकते ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जी फिर मैं यहाँ पे साइड में अपनी रोटियाँ बनाने लगी हूँ। पहले तो गाय की निकाल दूँगी। सुबह भी मैंने वही था, थोड़ा सा प्रसाद था ना, वो हलवा बनाया था तो गाय की रोटी नहीं निकल पाई थी। तो जी अब शाम को रोटी बना रहे हैं, तो जी शाम को निकाल रही हूँ।
खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां बनाऊंगी। और ये जो मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं ना, उससे चूरमा ना बताते थोड़ा सा टेस्टी बन जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर। और दाल चूरमा लग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहा था। कोई चीज़ हम थोड़ी बनाई ना तो वो टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है। संक्रांत के दिन बोलते हैं कि ना सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, पूरी गली में झाड़ू लगाने चाहिए। जब हमारी शादी से पहले ना मेरी बहनें वगैरह बताती थी, मुझे तो इतना खैर याद नहीं कि मैंने भी ऐसा कुछ किया था, एक दो बार किया होगा। तो जो मेरी बहनें वगैरह बता रही थी कि भाई बताते हैं मतलब कि बचपन में उन्होंने ऐसे ऐसे किया था और हमें भी पता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने किया था कि भी पूरी गली में से झाड़ू लगा के आती थी और कुएं वगैरह धोते थे। और जी सुबह सुबह में फिर ऐसे ही ठंडा ठंडा पानी ऐसे ऊपर डाल देते थे, सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाते थे। और बहुत सारी रिवाज जो होती है संक्रांत में, कोई नई चीज़ शुरू करते हैं संक्रांत में। भाई कोई भाई क्या उठा लेता है, कोई व्रत उठा ले, कोई कहानियाँ उठा ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो संक्रांत का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन ना कुछ कुछ नई नई चीज़ उठा लेते हैं। कोई कुछ बांटते हैं तो कुछ बांटने की चीज़ें उठा लें, और उसमें ये बताते हैं कि जो 14 चीज़ें होती हैं वो बांटते। कोई भाई कुछ भी बांट दो, मतलब कि कोई बिंदी के पत्ते बांट दो, कोई सुहाग की चीज़ें बांट दो, चाहे भाई कुछ भी खाने पीने की चीज़ें बांट दो, शॉल बांट दो, सर्दियों का कुछ आइटम बांट दो। ऐसे बोलते हैं कि संक्रांत वाले दिन ये सारे आइटम ऐसे बनते हैं। अब इतनी रीति रिवाज तो रही नहीं है, बस अब तो क्या होता है सब शहरों में रहते हैं और भाई ऐसे शहरों में तो कुछ त्योहारों का पता ही नहीं चलता। कोई त्योहार आके भी चला जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है, कोई किसी से किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। बस तो थोड़ी बहुत है ना ये पहली वाली रस्म बनी रही, इसलिए फिर मैंने क्या किया था, अपनी पूरी जितनी भी मेरे से हो सका था, जहाँ तक मैंने अपनी पूरा बाहर धोया था, थोड़ा सा साइड में से धो दिया था, पड़ोसियों का भी थोड़ा सा कर दिया था। कुछ पड़ोसियों ने हमारे यहाँ पे कूलर के पास कचरा इकट्ठा कर रखा था, किसी ने हमारे घर के आगे कचरा इकट्ठा कर रखा था। तो जी मैंने वो सारा कचरा डाल दिया था, आसपास की सारी सफाई कर दी थी, क्योंकि आज के दिन तो सफाई करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो फिर मैंने भी पूरी गली को धो दिया था, मतलब कि अपने बाहर आगे से और आगे पीछे से। तो मैंने जी सारा धो दिया था, आगे पीछे जितना भी कचरा लोगों ने इकट्ठा कर रखा था तो मैंने वो भी डाल के और जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें फिकवा दिया था। तो जी ऐसे ऐसे मैंने भी थोड़ा बहुत अपना पहले वाला रीति रिवाज किया। और देखो जी यहाँ पे बातों में यहाँ पे मेरा चूरमा दाल भी बन गया है। और चूरमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था दोस्तों, इसमें मैंने ना शक्कर डाल ली थी। और दाल भी टेस्टी बनी थी, पतली पतली सी स्वाद दाल थी, एकदम मस्त थी। और उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है, घी से तो ना कोई भी सब्जी हो या दाल हो उसका ना टेस्ट अच्छा सा लग जाता है। तो जी देखो अगले दिन कितनी धुंध पड़ी हुई है, ये सुबह सुबह जा रहे थे तो ये देखो कुछ भी पास का घर भी दिखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा धुंध फिर बढ़ती चली गई थी। फिर जी हमने शाम को बनाया था नमकीन दलिया। ये यहाँ तक छोंक पकाने तक तो मैंने जी दिखा दिया, और जब सीटी लगने के बाद थोड़ी लाइट वगैरह चली गई थी तो फिर मैंने इतना दिखाया नहीं। तो छोंक तक तो मैंने आपको दिखा दिया था, कलर तो ना छोंक पकते पकते ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था दोस्तों। और जी फिर यहाँ पे मैंने ये बना लिया था। ये जी है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सूखी सब्जी। तो मैंने यहाँ पे सारी काट के रख ली है और कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। और साथ में जी बनाए थे परांठे। परांठों के लिए मैंने आटा छान लिया है और जिसको भिगो भी दिया है। और अब मैं देखो पहली रोटी तो गाय की निकाल लूँगी और फिर बाकी फटाफट परांठे सेक देती हूँ।
यहाँ मैंने गाय की रोटी निकाल दी है और अब मैं पराठे सेकना शुरू कर देती हूँ। और पराठे जितने फटाफट बन रहे हैं ना दोस्तों, पता ही है सबको कितना टाइम लगता है। बस ये सारा खेल एडिटिंग का होता है और कुछ नहीं है। और ऐसे पराठे ना उतरते फटाफट तवे पे से, दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे। जैसे कि ना ऐसे फटाफट ऐसे बस उतारो रख दो, डालो रख दो, डालो रख दो, बस ऐसे ही हो रहा है। यहाँ जी मेरी सब्जी और पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो गए। सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, चटपटी बनी थी, मज़ा आ गया खा के। अब जी मैं कर रही हूँ अपनी पूरी किचन साफ़। मैंने यहाँ पे गैस को अच्छी तरह से मांज लिया था और अब मैं इसको धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं इस पर पोछा लगाऊंगी, कहीं ना इस पर कहीं पानी वगैरह रह जाए, जर वगैरह खा जाए मेरी ये गैस। तो जी अब अच्छी तरह से मैं यहाँ पे पूरी स्लैब को साफ़ कर दूँगी। एक बार मैंने सामान को सारा इधर रख दिया है, फिर बाद में मैं इधर रख दूँगी। और जी यहाँ पे मैं अब गैस को धो रही हूँ और फिर मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी सारे। रसोई को भी साफ़ सुथरा देख के दोस्तों हमारी आधे से ज़्यादा थकान उतर जाती है और बहुत सारा काम ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं हमने कितना सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। काम हमेशा ही चलते रहते हैं, काम कभी रुकते नहीं, ख़त्म नहीं होते दोस्तों। और ये काम ना हो तो फिर ज़िंदगी तो क्या जीनी है, फिर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जी जो काम बिखरता है तो उसको संगवा भी लेते हैं। कभी लेट हो जाती है, कभी जल्दी हो जाती है, कभी काम टाइम से बन जाता है, कभी थोड़ा देर से बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन काम बनता है। बस ये ज़रूरी है हम अपने काम में बिजी रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात। आज के व्लॉग में दोस्तों बस इतना ही है। फिर मिलते हैं एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ, एक नए जोश के साथ। अगर आपके व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कोई भी सवाल जवाब अगर है, आपको कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। और आपका ये व्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो करते हैं दोस्तों आज इस व्लॉग का यही एंड। फिर मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक अपने और अपने परिवार का रखना ख्याल। ओके जी, राम राम।